कोई भी बाबा के पास लोग कहते हैं कि वहाँ चले जाओ बाबा के पास, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी। दुनिया की जितनी प्रॉब्लम है बाबा। और कौन कहता जानते हो? तिलक लगाया हुआ बाबा, जटा बढ़ाया हुआ बाबा और एक सस्ते कपड़े पहने हुआ बाबा। बाबा का एक ये आउटफिट है, पर बाबा के इर्द गिर्द सारी चीज़ें देखो लग्जरी वाली चीज़ है। हाँ। अगर धर्म बाबा का ये कहता है हमेशा राधे राधे करो, तिलक लगाओ, पूजा करो, भोग लगाओ, रामायण में क्यों नहीं दिखाया राजा दशरथ को ऐसा करते हुए, राम को ऐसा करते हुए? थोड़ा सा अगर विवेक का इस्तेमाल करे इंसान ना, तो इन बाबाओं से 100 सवाल करो, कहे गुरुजी आप विरक्त हो, ये कहाँ हर हफ्ते 10 दिन पे देखती हूँ मैं, आप 10,000 5,000 लोग आ जाते हैं और वो चढ़ावा चढ़ता है, अथाह संपत्ति। सब मेरे को ना आपसे एक चीज़ पूछनी है कि मैंने ना आपकी 3 से 4 वीडियोस देखी है धर्म के ऊपर। ये जो आजकल ये बाबाओं का ट्रेंड चल रहा है ना, मतलब लोग इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो, तो मुझे उसके ऊपर ही आपसे सवाल पूछने हैं कि आखिर धर्म है क्या, एक्चुअल में क्या है, कि लोग इसे इतना मानते हैं, ये सच है या झूठ है? देखो, धर्म है क्या ये कौन बताएगा? बाबा? आपके घर का कोई, बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे आपका रिश्तेदार भी हो, आपको ऑब्जर्व करना होगा, आपको खुद कुछ जानना होगा, पढ़ना होगा अपने धर्म के बारे में, तभी आप जो है वेरीफाई कर पाओगे। अदरवाइज ज़िंदगी भर ठगते जाओगे, परेशान रहोगे। अब जैसे मैं बताता हूँ कि कोई भी बाबा जो बोलता है, हम नहीं गुरुजी, कोई भी बाबा के पास लोग कहते हैं कि वहाँ चले जाओ बाबा के पास, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी। दुनिया की जितनी प्रॉब्लम है बाबा। अब एक बार मैं जानते हो क्या है, कभी भी कहता हूँ सीखना हो ना, मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई धार्मिक ग्रंथ मत पढ़ो, रामायण से अच्छा धर्म कोई नहीं सिखा सकता। रामायण को सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कोई ग्रंथ पढ़ो ना पढ़ो, पर रामचरितमानस पढ़ो और उसे जानो, और उस ग्रंथ की जो पात्र हैं या उस ग्रंथ की जो कथा है, स्टोरी है, आजकल के भी तो एक परिवार है, आज भी परिवार है, मैच करो। अब बाबा कहते हैं जैसे, अच्छा बाबा ऐसा नहीं कहते कि बाबा कोई अपने तरफ से कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये दुनिया मोह माया है, इसमें मत फंसो, इसमें जो फंसा है वो उसका पतन हुआ है, ये सब खत्म हो जाना है, पर ईश्वर से प्रेम करो, उनकी तरफ जाओ। और कौन कहता जानते हो? तिलक लगाया हुआ बाबा, जटा बढ़ाया हुआ बाबा और एक सस्ते कपड़े पहने हुआ बाबा। बाबा का एक ये आउटफिट है, पर बाबा के इर्द गिर्द सारी चीज़ें देखो लग्जरी वाली चीज़ है। हाँ, अभी मतलब मेरे नॉन में था कोई फ्रेंड, तो उन्होंने कुछ हवन ववन करवाना था घर पर, तो उन्होंने बागेश्वर धाम बाबा से कांटेक्ट किया होगा, वहाँ गए हुए होंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं हवन कर दूंगा, लेकिन 12 लाख रुपए चार्ज करूँगा। बाप रे, 12 लाख रुपए। खैर मुझे ऐसा तो देखो, मुझे नहीं पता, कई बार लोग जानते हो क्या है, जो जैसे मान लो किसी की आस्था किसी और गुरु, धर्म गुरु में होती, तो कई बार लोग ऐसी कहानियाँ, क्योंकि मैंने नहीं सुना आज तक वो किसी के हवन जाके करते हैं, वो कथा करते हैं और प्रॉब्लम बताते हैं, और थोड़ा बहुत जो भी सोल्यूशन होता है, हम लोगों ने जो देखा वीडियो में, तो इसको अच्छा कोई भी किसी बाबा के बारे में स्टोरी बताए कभी तुरंत ट्रस्ट मत करना। मैं भी क्योंकि ऐसा मैंने नहीं सुना जाके हवन कराएंगे और 12 लाख रुपए लेंगे, ये तो लोग, मैंने कह दिया, तुमने कह दिया, या किसी ने कह दिया हमने बिल्कुल मत मानना। पर फिर भी मैं कहता हूँ रामायण से सीखते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था तुम्हें कि दुनिया मिथ्या है, ये है वो है, इसको जानो, ये सच है। बताओ कैसे सच है? देखो, एक हर किसी को मरना है एक न एक दिन, जिंदगी जीरो से लेके, और मान लो कोई 60 साल का व्यक्ति मरता है, इसके बीच में एक ज़िंदगी होती है। जब आप चीज़ें समझने लग जाते हो तो माँ बाप भैया राम राम कहो, बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे बोलो, सिखाते हैं ना। हाँ, सिखाते। जब वो बोलना शुरू करता है तो हम बड़े खुश होते हैं, हमारा बच्चा भगवान का नाम ले रहा है। ये सत्य है यहाँ तक। उसके बाद जब समझ आ जाती है तो ज़िंदगी को थोड़ा समझो ना यार। जैसे लोग कहते हैं हमेशा राधे राधे जपो,
हालांकि ये पहले था नहीं, आज से 20 साल पहले नहीं था। ये अभी का ट्रेंड है राधे राधे। उससे पहले राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण कहो, हरि श्री हरि अब वो काउंटर भी चलने लग गया है, तो लोग उसे ट्रेंड के लिए खरीद रहे हैं कि देखो मैंने 10,000 बार नाम जप लिया है, ऐसे वो दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। हाँ, ज्यादातर अब लोग ना, मैंने देखा मेट्रो में या पब्लिक प्लेस में, मॉल में, देखो मैं वो भी नहीं कहता, ठीक है, जिस चीज से, जिस एक्टिविटी से किसी को नुकसान नहीं होता है या कोई चीज़ अगर बाधित ना होती तो उस पर उसमें मत जाओ। हम एक्चुअल में धर्म क्या है इस पे अब जैसे रामायण से हम सीखते हैं, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, माँ जानकी उनकी पत्नी की पूजा करते हैं, राजा दशरथ का सम्मान करते हैं, माँ सीता के जो पिता थे राजा जनक उनका सम्मान करते हैं। हम इनसे सीखे ना, लक्ष्मण जैसा भाई, भरत जैसा भाई, तो और कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जैसी सौतने। सौतन का दुख तुम्हें तो पता ही होगा। आजकल लड़कियों को मैंने देखा, किसी के बॉयफ्रेंड के दूसरी लड़की की तरफ देख लेता है तो क्या हो जाता है। और ये स्त्रियां तीनों एक ही पुरुष में रहती हैं, पर कितनी शांत, आज तक कभी इनकी लड़ाई नहीं सुनी होगी, कुछ बात नहीं सुनी होगी। देखो, धर्म सीखने के लिए मैं कह रहा हूँ, मैच करो, मिलान करो ना रामायण से। अब रामायण में आते हैं, अगर धर्म बाबा का ये कहता है हमेशा राधे राधे करो, तिलक लगाओ, पूजा करो, भोग लगाओ, रामायण में क्यों नहीं दिखाया है राजा दशरथ को ऐसा करते हुए, राम को ऐसा करते हुए कि यही करो, यही मुख्य काम है, अरे मोह मोह माया है, ऐसा वैसा है, क्यों नहीं दिखाया है? क्या दिखाया है? एक राजा है, 3 पत्नियां हैं, सुंदर सुंदर प्रजा है, ताकत है, शक्ति है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ उनके कुल गुरु हैं, इतना बड़ा वैभव। और राजा कैसा है? कहीं पूजा पाठ दिखाते हुए करते नहीं दिखा रहा राजा दशरथ को। खाना खाने आते हैं, राजदरबार में जाते हैं, यहाँ का टैक्स वहाँ का, भाई काम करते होंगे ना, फला प्रजा के उनको वहाँ ये विवाद है, उन लोगों में इसे सुलटाते होंगे ना, काम करते, कहाँ जाप करते हैं। पर ये बाबा नहीं, छोड़ो। इस लेक्चर को बाबा का सुन के लोग क्या करते हैं, विरक्त हो गए, चोला पहन लिया, कच्ची उम्र में चल दिए समाज में, दुनिया में, और फिर से वही पतन हो जाता है। अगर मान लो यही सत्य है, राधे राधे जब ये दुनिया मिथ्या है, इसमें मत पड़ो, इसमें फंस मत पड़ो, वैराग्य ले लिया, और मान लो हर कोई ऐसा करने लग जाए, पूरा 100% पूरा भारत का हर जन, पूरी जितनी पब्लिक है, बच्चे से लेके जो भी जितने समझदार युवा हैं, और सब विरक्त हो जाए, कौन माँ बाप भाई बहन, यही कहता शास्त्र है, तो छोड़ के तो फिर विरक्त हो जाओ, फिर ये दुनिया चलेगी क्या? देखो, इस संसार को हम लोग कोसते हैं, शास्त्रीय बात समझते नहीं है। वो बाबा लोग भी ना पढ़ के पगला जाते हैं, न बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, न विवेक का, और लगते हैं लेक्चर पेलने, 10,000 लोग, 20,000 लोग सामने बैठ जाते हैं, और इस बाबा की बकवास सुन के, और सुनने से ऐसा हो जाता है, कथा सुन ली अब तुम्हारा जीवन बदल, कुछ नहीं होने वाला है। सुनने से नहीं, धारण करने से, बदलने से, अपने जीवन में उतारने से चीज़ें बदलती हैं। एक बात बताओ, थोड़ा सा अगर विवेक का इस्तेमाल करे इंसान ना, तो इन बाबाओं से 100 सवाल करो, कहेंगे गुरु जी आप विरक्त हो, ये कहाँ हर हफ्ते 10 दिन पे देखती हूँ मैं, आप 10,000 5,000 लोग आ जाते हैं और वो चढ़ावा चढ़ता है, अथाह संपत्ति। तो क्यों करते जानते हो? पहले के ऋषि मुनि वन में रहते थे, संसार से दूर वन में, वहाँ पे कोई सगा संबंधी नहीं है। पर कुछ ऋषि मुनि राजा के यहाँ रहते थे, जैसे राजा जनक के यहाँ भी एक ऋषि थे, कौरवों के यहाँ उन्होंने देखा होगा हस्तिनापुर में कृपाचार्य थे और द्रोणाचार्य थे, जो उनको धनुर्विद्या से, कृपाचार्य धर्मगुरु थे। ऐसे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे। ऐसे बहुत सारे जो धर्मात्मा राजा थे, उनके कुलगुरु भी हुआ, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे। जैसे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। तो राजमहल में भी लोग रहते थे और वन में भी रहते थे। तो जो राजमहल में रहते थे उनका अनुकरण इन बाबाओं का होगा, जिनको पूरा संसार चाहिए। देखो, संसार भगवान ने बनाया है, हमें भी भगवान ने ही बनाया है। क्यों कोसते रहते हो संसार मिथ्या है, तो ये है, इसको छोड़ दो, इसमें मत जाओ, ये माया है, ये है, वो है। अच्छा, माया कौन है? देखो सुनो, भगवान है और भगवान की शक्तियाँ। भगवान हमारे पिता हैं, पूरी इस सृष्टि के रचयिता हैं, पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, हमें भी बनाया, तो हमारे जनक हुए, हमारे पिता हो गए ना। अच्छा, अब माया पे आ जाओ। भगवान की शक्ति का, एक शक्ति का नाम माया है।
जो हमें बांधते थे। अगर भगवान की शक्ति है तो हमारी तो माँ हो लगी ना रिश्ते में। दुनिया की एक माँ बता दो जो अपने पुत्र को, अपने बच्चे को नुकसान देती हो। कोई नहीं, माँ तो माया माँ है मेरी। हाँ, वो मेरे कृष्ण की शक्ति है, वो हमें बांध। माया सुख भी देती है, सांसारिक सुख देती है माया। और भगवान ने संसार बनाया है किसके लिए? हम इस संसार में हमारा शरीर बना, हम रमण कर रहे हैं ना इस संसार में। तो संसार के सुख वैभव सारे भोग करो। अब भोग में जहाँ बात आती है, अरे भोग विलास में डूब गए हो तुम, तो ये हो गए हो, भोग विलास तो बड़ी ये पतन की तरफ ले जाता है। कहाँ पतन की तरफ? भोग विलास के बगैर, स्त्री पुरुष के संसर्ग के बगैर तो महापुरुष को भी जन्म नहीं होता। स्त्री पुरुष के मिलन से ही महापुरुषों का भी जन्म होता है और दुष्टों का भी जन्म होता है। विधि एक ही है इसी संसार में। ये जितने बाबा लोग बैठ के माया को कोसते हैं, मुझे बड़ा इनकी बुद्धि भी तरस आता है। माया मेरी माँ है ऐसा मानो, कृष्ण मेरे पिता हैं, माया मेरे कृष्ण की शक्ति है, तो रिश्ते में हमारी माँ लगी। और माँ कैसे बुरा चाहिए अपने संतान का? बिल्कुल भी नहीं। देखो, शास्त्र का जो कथन है, समझना, मनन करना और उसका मतलब क्या है ये जानना, ये धर्म है। उसके बाद अपना जीवन जियो। इन बाबाओं के कहने बगैर तुम्हारा जीवन बर्बाद है। और ये दावा करती है हो जाता है, इनके किसी भी क्रिया से बुखार तक नहीं ठीक होता, इतना जानो। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरा फैमिली मैटर है। मतलब वो मेरी मम्मी को ना, मतलब सपने में ना बहुत ज़्यादा मरे हुए दिखते हैं। अच्छा। तो मेरी मम्मी ने उस चीज़ को काफ़ी नेगेटिव वे में ले रखा है। तो वो इन्हीं चीज़ों में लगी हुई है कि बाबा उसे ठीक होएगा। बाबा ने इतने पैसे ले चुके हैं, हमारे से इतने पैसे ले चुके हैं, लेकिन हमारी मम्मी उसी चीज़ में ही है कि नहीं, मेरे को उन्हीं से ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ, अपनी मम्मी को बताना, मरे हुए लोग देखना ये शुभ होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो, मैं बता रहा हूँ शुभ क्या क्या होता है। अर्थी जाते हुए देखना शुभ होता है, हाथी आता हुआ देखना शुभ होता है, हमेशा जीवन में लाश देखना, सपने में विष्ठा टट्टी देखना शुभ होता, अच्छा होता है ये। हाँ, ये तो। लाश देखना, सोना देखना खराब होता, सर्प देखना परेशानी के कारण होता। तो मान लो सर्प देखा मैंने, मेरे जीवन में परेशानी है, तो क्या करूंगा? परेशानी सहूंगा ना, लड़ूंगा ना परेशानियों से। ये तरफ सपना देख लिया तो परेशानी आएंगी नहीं। अच्छा सपना आ गया, प्रिपेयर हो जाओ। कोई भी बात आती है, तुमने देखा है बहुत झकझोरने वाला कोई तुम्हारे जीवन में प्रसंग आया, सहना सीखो। सहने का नाम जीवन है। अगर जीवन में तुम्हें कोई तुम्हारा अपमान कर देता है, और देखते हो अपमान करने वाला तुम्हारा पूज्य है, पिता है, कोई माँ है, बड़ा भाई है, गुरु है, क्या करोगे? अपमान थोड़ी करोगी तुम पलट के, रो लोगी, सह लेना। सहने का नाम जिंदगी है। क्योंकि अगर तुमने पलट के उनको कुछ भी बोल दिया, कह दिया, तो तुम्हारा धर्म छूट गया। इसको धर्म कहते हैं। इसको धर्म कहते हैं। एक्चुअल में धर्म यही है। यही है। अब देखो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। रामायण से 3 पत्नियां, 1 पति, यहाँ से कहानी शुरू होती। बाकी सब बहुत स्मूथ चल रहा था। एक पत्नी को एक बाहरी स्त्री मंथरा, जो कैकेयी जी के मायके से ही आई थी, वो बहुत मानती थी उनको। तो ये विश्वास जब हमारे मन में आ जाता है कि ये बहुत मानता, मेरा शुभचिंतक है, और है भी, बेचारी चली आई वहां से, जिंदगी में नौकरानी तो रहना, इसने कौन सा महारानी बन जाना है। इसी चीज का मंथरा ने, दुष्ट स्त्री ने फायदा उठाया और उसने यही कहा, मैं कौन सा महारानी बन जाऊंगी, मैं तो आपके भलाई के लिए कह रही हूँ कि वो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और राम राजा बनते ही उठा के तुम्हें जेल में डाल देंगे, भरत को ये कर देंगे। अरे क्यों भाई, तुम एक स्त्री होके अपने पति को नहीं जानती, तुम्हारा पति महान धर्मात्मा, वो तुम्हें जेल में डाल देगा अकारण ही। और वो बुद्धि भ्रष्ट होनी थी स्त्रियों की। धर्म छोड़ा कैकेयी ने, अधर्म छूटते ही विध्वंस हुआ। इतना धर्मात्मा परिवार होते हुए भी विध्वंस हुआ। इस पूरे तुम राम कथा में ये नहीं देखोगी कि कोई जप बैठ के जप करने लग गया, बाबा के पास, बाबा जी कुछ करो ये सही हो जाए। तुम्हारी मम्मी को अगर स्वप्न में लाशें दिखती है, मरे हुए लोग दिखते हैं, शुभ संकेत है, एंजॉय करो। वो हमेशा इस चीज को नेगेटिव में ले जाते कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं, वो हमेशा, वो सोचोगी तो होगा। हाँ, वही तो आपको बताओ, ये शुभ है। हाँ। ये शुभ है। उनको बोलो स्वप्न में लाश देखना, ये सब देखना, सामने से प्रत्यक्ष में अर्थी देखना। देखो
जब हम अर्थी जाती है या मरा हुआ मुर्दा जाता है या मुर्दे लोग, तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है, याद दिलाया जाता है। एक दिन ऐसे चले जाओगे पर राम का नाम सत्य है। तो जो मैं अभी मेन जो मैं कह रहा था, धर्म का रिश्ते, धर्म निभाने का टास्क होता, यही है धर्म, इतना ही। बाकी भोजन क्या करना है भाई, या 24 घंटे में उठा के देख लो ना हम करते क्या है। उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, गर्म पानी पिया, नाश्ता किया, भगवान को भोग लगाया, अगरबत्ती दे, भाई भगवान भी हमारे परिवार, हमारे माता पिता सबसे बड़े तो वही हैं, उनको ही भोग लगाया कर लिया। और जो आपका काम, जैसे तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा पढ़ाई करना, विद्या अध्ययन भगवान ने भी किया। जब स्टूडेंट थे भगवान ने तो अपने गुरु से विद्या, उसमें क्या जाप करते थे? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यही है धर्म, बस एक लाइन याद कर लो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यही है धर्म। कर्म पे ध्यान दो। कर्म किसके प्रति? तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा दायित्व किसके लिए है? तुम्हारा भगवान इस धरती पे, भगवान कहते हैं ना। अच्छा, सब भगवान कहते हैं, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये शास्त्र की बातें हैं, पर भगवान एक्चुअल में धर्म क्या है मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, पर उदाहरण दे के सिखा रहा हूँ। और ऐसा भगवान ने किया है, इसलिए कोई बाबा बूबा नहीं है इसमें, सिर्फ तुम हो और रामायण है, बीच में न मैं हूँ न बाबा है कोई। अब मान लो तुम्हारा भगवान कहते हैं इस धरती पे दो ही भगवान है, याद रखना, ये मंत्र है। एक तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो सो तस फल चाखा। और भगवान ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारेषु मां फलेषु कदाचन। कर्म तुम्हारा, मेरा, हम लोग कर्म। तो तुम्हारा भगवान कौन है? तुम्हारे पिता। अभी तुम अविवाहित हो, कुंवारी हो, तुम्हारा भगवान तुम्हारा पिता है। तुम्हारे भाई का भगवान भी तुम्हारा पिता है। तुम्हारी मम्मी का भगवान भी तुम्हारा पिता है, लेकिन उनका पति है। हाँ। भगवान के दो नाम है, हे जगत पिता, हे जगत पति। हाँ। पिता और पति दो ही। जब तुम्हारा विवाह होगा, ये तुम्हारा पति, वो तुम्हारा भगवान है। तो अभी तुम्हारा जो धर्म है तुम्हारे पिता के प्रति है। तुम्हारे पिता, अगर हमारे पिता जीवित हैं तो, नहीं तो पिता हम फिर भगवान को मान लो। पर भगवान के साथ भी अपने पिता जैसा ही आचरण है, तो नहीं हमारे पिता, पर उनके लिए चूंकि वो देखते हैं, सर्वव्यापक है। ये तो हमारा आचरण, हमारे कर्म खराब, मैं चोरी करूं, छल कपट करूं, अरे है इसका ईर्ष्या, बस यहाँ से अधर्म शुरू होता है। ईर्ष्या, दुर्गुण जब आते हैं जीवन में तब अधर्म होता है। सत्यानाश लोग बोलते हैं ना। अच्छा, कोई आपके जीवन में कष्ट आया, उस समय धर्म की परख होती है। माँ ने डांटा, भाई ने डांटा, किसी और ने अपमान कर दिया, अपमान सहना ही नहीं है। जिसको सहना ही नहीं आता वो अधर्म का प्रतीक है। और अधर्म का और पाप का, अधर्म पाप एक दूसरे के पर्यायवाची है। अधर्म का, पाप का फल दुख होता है। वो दुख जो आपको मारता है, ये लोग परलोक कहीं का नहीं छोड़ता है। तो हमेशा यहाँ का जो ये सांसारिक जीवन है, यहाँ आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ भी सुख भोगो, दुख आए तो उसको दुख को भी भोगने की शक्ति देता है, होनी चाहिए। हो जाता है जब आप सही रहते हो, तो जीवन में जब कष्ट आता है, दुख आता है, तो आप सह ले जाते हो। और मैं कहता हूँ सहने का नाम ही जीवन है। सहने का नाम। तो जब कैकेयी जी को प्रभावित किया मंथरा ने, तो उसने जो है अपने पति को, चूंकि सौतनों से लड़ने नहीं गई, पति को भाई मैसेज भिजवाया, आए, उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे है, हमारे 2 वरदान 2 वचन दिए। तो उसने कमजोर नस पकड़ी पहले कि आपने कहा था मुझे वो चाहिए। हाँ मांगो मांगो, तुरंत बोले। कह नहीं, जल लेके त्रिवचा दो, त्रिवाचा, 3 बार बोलो दूंगा दूंगा दूंगा। ये लो जल डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत को राजगद्दी जब बोला, थोड़ा सा उनको खटका कि भाई राम बनने वाले थे, अचानक कुछ हुआ है, इसका मतलब कुछ हुआ है। तो थोड़ा सा वो लगा, फिर कहा चलो मेरा बेटा है, कोई बात नहीं है, तो मेरा ही बेटा है। तो कुछ कहानी ये सोच के थोड़ा आशंकित हुई, क्या कोई बात हुई है क्या? अभी तो बहुत खुश थी। और जब 14 वर्ष वनवास हुआ तो राजा टूट गए। ही क्या अचानक, क्योंकि योग्य थे राम, राजा के लायक। और कोई भी पिता होता है अपनी विरासत उसे सौंपना चाहता है, ये योग्य हो। योग तो चारों भाई थे, पर बड़े थे
और सारे तीनों भाइयों की निष्ठा उनमें थी। ये भी सब लोगों का था, प्रजा का भी था, सबको राम सबके प्रिय थे। और राजा दशरथ को भी भाई राम बहुत समझदार थे, न्याय प्रिय थे। चारों भाइयों में सारे गुण थे, पर फिर भी बड़े थे तो उन्होंने कहा कि राम को बनाया जाए। फिर भी उन्होंने जब 14 वर्ष वनवास, अब एक बार बताओ, जो बच्चा एक पिता से कह रहे हो कि 14 वर्ष अपने बालक को दूर कर दो, और कौन कह रही है? धर्मपत्नी कह रही है। अब राजा ने पलट के थप्पड़ थोड़ी मारा अपनी पत्नी को, हाथ उठाया नहीं, मारा। आजकल का बाप होता तो जुतिया देता, पर राजा दशरथ ने क्या करे, समझा रहे हैं, बता रहे हैं क्यों कर रही हो। राजा मर गया बेचारा, पर हाथ नहीं उठाया अपनी पत्नी पे। स्त्रियां हाथ उठाती हैं, मर्डर करती हैं अपने पतियों का। देखो आज का जमाना ऐसा है, इतना बड़ा धर्म, उनका क्या होगा, कैसे संतान जन्म नहीं दे। उसके बाद पिता को, अब दो पुत्र को पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया भाई, बन जाना है। गया माँ से, चलो मम्मी को, माँ को बता देता। कौशल्या के पास गए, कौशल्या बेचारी है खुश, गए आजा, खान पकवान बना के रखा था। जाके माँ थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हुआ है और पिताजी ने मुझे बड़ा राजा, इससे भी बड़ा, अयोध्या तो छोटी सी है, मुझे पूरे मेरा राजा, हाँ वन का मतलब क्षेत्रफल बढ़ा दिया है, वहाँ का राजा बना दिया। क्या हो गया, क्या बातें कर, बताया कि ऐसे ऐसे। माँ पहले तो घबराई, मूर्छित, फिर से उठी, कह रहे अगर ये क्यों, तो फिर कह रहे कि माँ, फिर बताया सारी बातें सब लोगों ने कि कैकेयी जी का। तो उन्होंने कहा कि देख बेटा, अब देखो यहाँ सौतन का चरित्र देखना, एक पत्नी का देखना और एक माँ का, 3 रिश्ते है ना। राम की माँ, सगा बेटा, सबसे प्यारा बेटा, 14 वर्ष जिसे देख नहीं पाएंगी, एक तरफ पति मूर्छित पड़े हुए मरणासन, और एक तरफ सौतन। और उस स्त्री ने कैसे धर्म बचाया होगा, इतनी विकट स्थिति किसी भी आज तक नहीं आई है, पर धर्म देखो कौशल्या का। इसलिए कहता हूं, कौशल्या जैसी माँ के गर्भ से ही राम जन्म ले सकते हैं। कौशल्या ऐसी माँ ही राम को जननी बन सकती है, हर कोई नहीं। उन्होंने कहा कि अगर तेरी माँ का आदेश है तो जा बेटा, तुझे वन सैकड़ों अयोध्या के समान सुखदाई हो। माँ ने बोला। फिर तब तक लक्ष्मण जी आए, उन्होंने कहा भाई मैं भी चलूंगा। अरे तुम क्यों जाओगे, यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे लाइफ वनवास हुआ ना, मैं नहीं जानता हूँ ना दुनियादारी। भाई का प्रेम देखो, रिश्ते देखो, ये है धर्म। राधा 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 करना, राम राम करना ही करना नहीं, ये धर्म है। भाई ने कहा अरे नहीं, अकेले भैया हमारे वहाँ वन में, मैं जाऊंगा। और उसके बाद फिर दूसरी माँ आ गई, जो लक्ष्मण की माँ है, सुमित्रा। वो क्या कह रही है, कह रही कि माँ मैं जा रहा हूँ, और मैं गए पैर छूने, कह रही थी यहाँ किस लिए आया है, कह रही मैं तेरी माँ वो नहीं हूँ। अरे तेरे माता पिता राम और जानकी है बेटा, मैं तो धरोहर है। तो माँ ने वेद शास्त्र की बात बता दी, सबके पिता राम और सीता हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। अरे तेरा यहाँ कोई काम नहीं, जा, पूछने की जरूरत नहीं है। ये सौतन और एक माँ, ये है धर्म। कैसी विकट परिस्थिति, आज के महादेव है, हमारा बेटा क्यों जाएगा, नहीं जा। और तब तक जानकी को पता लगा वनवास को, भगवान जा रहे हैं, आई करें, अरे पैकिंग करने करें, आप कहाँ, नहीं मैं तो भगवान समझा रहे, नहीं यहाँ रहो, बाकी सब लोग हैं, माँ की सेवा करना, मेरे पिताजी से बीमार हैं, तुम रहोगी थोड़ा सा सांत्वना रहेगी। ना हम नहीं जानते, हमें आपके पिता आप पति हैं मेरे, आपके अलावा मेरा कोई धर्म दायित्व मैं। देखो स्त्री का जो धर्म होता है सारा पति के लिए, इसका मतलब देखो मैं तभी कह रहा हूँ धर्म समझने का विषय होता है। एक कोई किसी घर की बहू होती है, वो अपने ससुर की भी सेवा करती है, सास की भी, देवर की भी, देवरानी जेठानी सबकी करती है, पर सारी निष्ठा तो पति में होती है, उसका भगवान तो पति है, पर पति के सारे रिश्ते हैं इसलिए करती है वो। हमारे स्वामी हमारे भगवान प्रसन्न रहे, ये है भक्ति। ऐसे भगवान मिलते हैं। अब ये लोग बाबा लोग ये जाप करो, विरक्त हो जाओ, छोड़ दो, ये संसार भगवान ने बनाया है, मुझे भी भगवान ने, शरीर भगवान ने बनाया है। जानो इसके जो अंदर जो आत्मा है हमारे पिता कृष्ण के अंश है, उन्हीं में मिलना है। भगवान ने शास्त्र में कहा है जैसे कर्म अपने अच्छे करो, कर्म अच्छे तो मुझे कर्म अच्छे करूंगा। कर्म कहाँ करना है, मेरे पिता के प्रति, मेरी माँ के प्रति, भाई के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति। यही धर्म है। न अभक्ष खाना है, न अपेय पीना है, और सारी निष्ठा मेरे पिता किसी भी प्रकार से मेरे किसी कर्म से उनको कष्ट ना हो। और जब स्त्री विवाहित हो जाती थी मेरी किसी भी प्रयोजन से मेरे पति को जरा सा भी मानसिक पीड़ा भी ना हो।
ये इतना, यही है धर्म। पुत्र का मेरे पिता को मेरे किसी आचरण से इतना सा कष्ट ना हो, यही धर्म है। ये बाबा का धर्म न मानना न करना। मैंने तुम्हें रामायण से बता रहा हूँ। ये सारे इतने धर्मात्मा राजा थे, राजा जनक इतने धर्मात्मा थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनसे तत्व ज्ञान लेने आते थे। आजकल का बाबा कहेगा अरे रे रे दादा, राजा से पूछने तुम ऋषि होके जा रहे हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते थे ये। अब वो राजा भी तो आसक्त ही होता है। हाँ। ये संसार में मोह माया में तो ही फंसा हुआ है। पर उनकी बेटी कौन आ रही है? आदिशक्ति माँ जगदम्बा महालक्ष्मी उनकी बेटी बन रही है, गोदी में खेल रही है। कोटि का वो राजा होगा। ये है धर्म कि मेरा जीवन मेरा कर्म ऐसा हो। फिर राजा होगा कोई तो भोग विलास के सारे साधन होंगे। ये राजाओं के तो पहले कितनी कितनी पत्नियां हुआ करती थी। ये तो अब हो गया ना, एक ही करते हैं, एक ही नहीं संभाली जाती। पहले तो लोग सक्षम समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जब समर्थवान 2-2 3-3 विवाह करते थे। तो जीवन में बहुत सारी स्त्रियों का होने में था कि पाप कर रहे हो। भगवान सामर्थवान देख के, सामर्थ्य, हाँ मैं 2-3 पत्नियां रख सकता हूँ, उनका भरण पोषण उनके बच्चों को सब कर सकता हूँ तो करो। पर ये अधर्म नहीं है। बाबा लोग अरे अरे तो ये तो बड़ा कामी पुरुष है, लंपट है। अच्छा, काम हमने डाला है अपने अंदर, वासना हमने डाली है। हाँ, एक विवाह किया, एक और विवाह कर लिया, मेरी पत्नियां संतुष्ट हैं, खुश हैं। हाँ, उनका आपस का है, वो भाई उनका धर्म जाने, वो अधर्म करती उनका। पर कहने के मतलब बाबाओं की जो मैं रियली बता रहा हूँ, जो मैं किसी बाबा के पास अपने परिवार को नहीं भेजता हूँ, ना जानता हूँ। मैं क्या, मेरे से बड़ा बाबा कोई नहीं है, इसलिए कहता हूँ बाबा खुद बनो। हाँ। जब आप खुद, बाबा का मतलब अपने धर्म को जानो। और मैंने जितनी बातें बताई हैं यही इतना ही है धर्म, इसके बाहर कोई धर्म नहीं है। किसी और के पिता से तुम्हें क्या लेना देना। पर किसी और के पिता का अपमान मत करो। जैसे अपने पिता का सम्मान करते हो, उससे किसी और के पिता का भी सम्मान करो। हाँ। पर तुम्हारी निष्ठा सारे अपने पिता में होती है, अपने पिता में, क्योंकि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में वो पिता नहीं आता है। तुम्हें पिता को बोल भी सकती है, समझा भी सकती है, पिता के पैर में दर्द दबा भी सकती है, पर किसी और के पिता का थोड़ी दबाओगी, वो नहीं आता। इसलिए धर्म इतना ही है, जानो कि देश के लिए प्रेम हो, देश के लिए प्रेम। हाँ, भगवान राम ने जब वन में गए ऋषि मुनियों के साथ कैसा आचरण किया था। किसी ऋषि मुनि ने कहा अरे छोड़ो ना, वनवास हो गया, तुम काहे छोड़ो ना, मुनि बनो, है अपनी पत्नी बाप इनको भेज दो, जन्म में कहाँ ले घूमोगे, भाई को भेज, जाकर राजपाट संभाला, तो आओ हमारे साथ चोला पहनो, दाढ़ी बढ़ाओ, जाप करो। क्या रखा दुनिया में? किस बाबा ने कहा? किस ऋषि मुनि ने कहा? किसी ने कहा? ये भी बाबा ये वाले लेक्चर देते हैं लोग, ये लोग जहर लगते हैं। ये मैं सच बता रहा हूँ। अरे तुम्हारे पास कोई गृहस्थ आया, गृहस्थ धर्म की शिक्षा दो ना। हाँ। कोई शिक्षा ही तो नहीं देता, बस वो अपना कहते हैं तुम ये चढ़ाओ, तुम ये कपड़े पहनो, तुम ये बस इतना दान करो, हो जाएगा, और कुछ नहीं होता ऐसा। सिर्फ मैं कहता हूँ बाबा लोगों का इतना ही है कि किसी भी स्त्री पुरुष को उसके कर्म सही रखे, ये बताओ, ये समझाओ, जैसा रामायण में गुरुओं ने किया है। जब ये विकट स्थिति आई, जब चित्रकूट में मिलने गए, ये राजा जनक भी गए थे, उनकी बेटी है देखो वहाँ पे, अयोध्या भारत भी गए थे, और बहुत सारे लोग, वशिष्ठ भी गए थे, तीनों माताएं भी गई थी, विधवा वैधव्य रूपदेव। भगवान ने देखा माताओं को, विधवा रोने लग गए, खूब रोए। और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी भी गई थी, महान पतिव्रता स्त्री। उसका चरित्र सुनता हूँ तो बोला नहीं जाता, किसी ने ज़्यादा लिख नहीं पाया उर्मिला जी के बारे में, ऐसी महान स्त्री थी। ये होता है धर्म, जिनके लिए शब्द भी अगर लिखो ना तो लगता है यार ये शब्द छोटे मत नहीं लिखना, इनके लिए प्रयोग मत करो, हमारे हाथ में इतनी ऐसी उर्मिला जी सी थी। तो मैं जब लोगों को बताता हूँ, कहता हूँ कि ये धर्म है, तो आपने कभी किसी, जब जनक गए तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम जानकी आओ मेरे साथ, चलो कोई बात नहीं, राम का हुआ, तुम कहाँ परेशानी में भी परेशानी पड़े, तुम आओ मेरे यहाँ रहो, राजा की बेटी। पर जनक ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो धर्म चुनती, ये होता है धर्म। सुना कभी इस रामायण में कहीं जिक्र आता है कि जनक ने कहा चलो मेरे साथ? नहीं। और आजकल अरे मेरी बेटी को ऐसे कैसे बोल दिया, अरे मत जाइए तुम, मेरी बेटी को से पतन में उसका पतन कराती हो, कैसी माँ हो, अपनी बेटी का अधर्म कराती हो, अपनी बेटी को धर्म छुड़वाती हो, कैसी माँ हो तुम, क्या मिलेगा उसको? तो इसलिए ऐसी माएँ जो मैं बता रहा हूँ, ये कुलटाएँ जानती है ना। मैं कभी किसी स्त्री को, लड़की को मैं दोष नहीं देता हूँ। जब माँ इतनी बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी बातों पे, इन सब चीज़ों पे जब ऐसे फैसले करती तो उस स्त्री का पतन होता है।
खुद का उस ऐसी माँ, ये सब रो नरक भोगती हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। इन स्त्रियों का न मान न सम्मान। अरे सहना सिखाओ अपनी बेटी को। मैं रामायण से मैं कह रहा हूँ सीखो। 14 वर्ष लक्ष्मण माँ उर्मिला से दूर रहे, किसी ने कुछ कहा? हमारी बेटी 14 वर्ष, चलो बेटा मायके आ जाओ, वहीं रही। उन बेटियों ने कभी वो नहीं। ये है धर्म। 2 भाई सॉरी, एक तो लक्ष्मण के साथ चले गए थे, शत्रुघ्न और भरत। भरत ने जब देखा कि ये सब घटनाएं हुई हैं, मेरे को कोई ये न सोचे कि कैसा बेटा है, मैं कहा जटा बढ़ा के अयोध्या में इतना वैभव होते हुए भी नंदीग्राम बना के अलग जात कुटिया की अपनी माँ की वजह से, कि मेरी माँ ने जो कुकृत्य किया है मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। मेरे पिता की जो आज्ञा थी राम राजा ने, तो उनका खड़ाऊं सिंहासन में रख के राजपाट चलाए, पर राजा चूंकि दायित्व है राज प्रजा का देखभाल करना है तो मैं करूंगा। पर क्या करते थे वहाँ आहार, जानते हो भरत जी का क्या था? भगवान वहाँ कंदमूल खाते थे। तो भरत ने कहा मेरे भैया भूमि शयन करते हैं, भाई जंगल में बेड तो है नहीं, तो मैं भूमि शयन का भी अधिकारी, क्योंकि मैं दास हूँ, छोटा भाई हूँ। मेरे भैया कंदमूल फल खाते हैं, तो मेरा तो उन पे भी अधिकार नहीं, स्वामी है मेरे। तो जानते हो मल का मतलब विष्ठा, टट्टी को बोलते हैं, जिसे गाय भैंस गोबर करती हैं तो उनमें कई अपच दाने रह जाते हैं, उसमें साबुत रहते हैं। भरत जी जाके उन गोबर में से उन गेहूं के दानों को बिनते थे, उनको साफ करते, सरयू में धोते थे, धो के उसको सुखाते थे, सुखा के फिर खुद पीसते थे, फिर उसका सत्तू बना के खेत रहते 14 वर्ष तक। ऐसा भाई कुछ हुआ? बताओ, ऐसा भाई तुमने देखा आज तक? नहीं। कभी न हुआ है न होगा। ये है धर्म। जाप करते थे, विरक्त है, ये है वो, सब इस संसार में रहो, इस संसार के सारे सुख भोगो, पर अपना दायरा, अपने रिश्ते जानते हुए उन्हीं में रमण करो। ये है धर्म। पर मैं ये बता रहा हूँ, बाबाओं से जितना दूर रहोगे उतना सुखी रहोगे। अच्छा है। और अपनी मम्मी को ना, ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ बताना। अगर पॉडकास्ट में इनको कहना मम्मी देखो, हाँ, दिखाऊंगी। और उनको कहना कि देखो मम्मी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। देखो हम किसी धर्म गुरु के पास कब जाते हैं? जैसे मान लो हमने देखा कोई हमारे जीवन में, देखो मैं क्यों कहता हूँ खुद जानो, खुद जानोगे तो आप ठगे नहीं जाओगे, नहीं जानोगे तो कोई आपको अलंट सल्ट जो भी बताना, जो वो अपना उसका एजेंडा है वो बताएगा तुम्हें। तो जानते हो कैसे करते हैं? ये कितनी प्यारी बच्ची, सुंदर बच्ची, इसका बहाल देखो, बहुत भाग्यशाली है, तो जाएगी राज करिए, ओ फूल गई तुम, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बढ़िया बाबा है, अच्छी बातें बोलते हैं, इन्फ्लुएंस में लेते हैं। हाँ, मेरे घर पे आए थे तो उन्होंने ऐसे मांग कर, पहले उन्होंने कहा था कि मैं कुछ मांग नहीं करूँगा, फिर उन्होंने मांग करी कि मेरे इतने एक जोड़ी जूते, ऐसे बता रहे कि मेरे को एक स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए और येलो कलर का कुर्ता सिलवा देना, और ऐसे 5 बर्तन देने हैं। फिर जब वो दिए वो सब मेरी मम्मी पापा ने, तो उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरे घर में जहाँ हमने किया था हवन वगैरह, उन्होंने तो सोने की चीज़ें दी थी, यहाँ से तो मुझे कम मिल रहा है। वो मतलब हमसे भी मुँह से मांग रहे हैं, कितनी गलत चीज़। अब बताओ, तुम बताओ, ऐसा बाबा, ऐसा धर्मगुरु लोगों के क्या क्या बदल देगा? वही तो, ये जो इसका जो ये यहाँ का है ना, अपने कर्म से बदल सकते हो। देखो मैं कहता हूँ 2 हाथ भगवान ने दिए हैं, दाहिना कर्म का हाथ है और ये भाग्य जो लिखा हुआ ऑलरेडी, जो नहीं बदल सकते हो, पर इसमें भी फेर बदल कर सकते हो। कैसे? इस हाथ से, इस हाथ में कर्म से, अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दो। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा कब हुआ, मैं क्यों कहता हूँ धर्म से सीखो। आपने सावित्री जी का नाम सुना, सती सावित्री, जिसको आजकल बहुत लोग बोलते हैं अरे बड़ी सती सावित्री बनती। सावित्री जी की कथा है, उनके पति थे जो सत्यवान, तो उनकी मृत्यु का योग था, मृत्यु हुई, यमदूत आए लेने, बैठ गई हुई सावित्री जी। तो यमदूत जब आए, देखो पतिव्रता जब स्त्री होती है, मैं कह रहा हूँ धर्म का पालन जब करते हो ना, तो चीज़ें आपके सामने दिखती हैं, अधिकारी बन जाते हो, पावर आ जाती है। तो जब आए यमदूत लेना, तो भाई हम दूत हैं, आपके पति के प्राण लेने आएंगे। पति को ठीक है ले चलो। जैसे उनके प्राण हरण किए चलने, तो उनके पीछे पीछे भी जानने करी, आप कहाँ जा रही हो? करी जी मैं तो जहाँ जहाँ मेरे पति वही, तो शास्त्र कहता, धर्म कहता, मेरा तो और कोई है कौन? पति कहला मेरी कौन किसमें निष्ठा, ही मेरे भगवान ही है। और प्राणों की वजह वो यमलोक तक पहुँच गई। उनका भाई ये तो वहाँ का, पर देखो कैसे पहुँच गई, आज की स्त्री नहीं पहुँच सकती, कैसे पहुँच गई? क्योंकि उनका पातिव्रत्य उस लेवल का था
कि वो उनके पीछे पीछे चली गई। इसको कहते हैं कर्म की शक्ति। और अंत में बाकी कथा लंबी हो जाएगी, फिर वापस प्राण करने पड़े। एक स्त्री ने अपने कर्म से विधि का विधान बदल दिया। तो ये हाथ कर्म का है। ऐसे कर्म करो, सत्कर्म करो कि आप एक बार किसी स्त्री का विवाह हो गया, दुनिया में कोई नहीं उसका पति ही भगवान। तो ये जो चीजें तुम देखती हो ना, भाभी बाबा कुछ नहीं है। ये कुछ मैं कह रहा हूँ, बुखार नहीं ठीक कर सकते, किसी का जुकाम नहीं ठीक कर सकते ये बाबा, इतना जान लो। भाई जो बीमार, मैं कहता हूँ बीमार पड़ो, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, योग करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, भोजन आप अपना बढ़िया भोजन करो, घर का बना हुआ भोजन, चावल दाल सब्जी रोटी सलाद साग सब्जियाँ ये सब खाओ, फल फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, दूध दही खाओ। अरे इनसे आप बीमारी नहीं पड़ोगे। हाँ। तो हम लोग बाबा, बीमार पड़ो तो बाबा, कोई परिवार में संकट है तो बाबा। क्यों भाई, तुम नहीं जानते क्या? इसका मतलब जब बाबा को आ जाए तो बाबा समझ जाता है ये डफर हैं लोग इस धरती के। तो इसलिए मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, इस पे तो बोलने लगे तो 3-3 4-4 दिन कम पड़ जाता। बाबा लोग बहुत ज़्यादा, मेरे पूरी जो फैमिली है ना वो बाबाओं में इतना ज़्यादा मग्न है ना कि एक बार फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने मेरे जीजू को कहा था, वो लगता है कुछ रिश्ते में, कि बात करा दो अपने गुरुजी से। उन्होंने कहा मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करूंगा, मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। मतलब इस लेवल का एटीट्यूड था उनका कि ये क्या बात हुई। ये विरक्त लोग हैं, एटीट्यूड पूरा मेंटेन करते हैं, स्टारडम वही वाला, इन्फ्लुएंसर वाला। वही वो कह रहे मैं कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। और मिलने भी मैं जब बताऊंगा जब मैं फ्री रहूंगा। मतलब वहाँ इंसान बीमार है, उनको वो चीज़ नहीं देख रहे। कह रहे मैं कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा, तुम्हें एक पान लाना है, तुम्हें वो पान पिन्नी में बांध के यहाँ पे बांधना है, ऐसे ऐसे उपाय बता रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मतलब क्या कर रहे हैं, और उससे कुछ ठीक नहीं हुआ। अब तो होगा भी नहीं कोई दुनिया का कोई विवाह। मैं कह रहा हूँ देखो क्या होता है, मैं ये कह रहा हूँ, मान लो अभी मैं कई लोगों ने एक कुछ ऐसी कथाएं बताता हूँ, कुछ ऐसी घटनाएं बताता हूँ जो सबको याद हो। मैं शास्त्र की ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं करता हूँ जो सबको ना, मैं सबको जानते हो क्या बताता हूँ। अच्छा, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, जब मेघनाथ ने मारा लक्ष्मण जी मूर्छित पड़ गए, और वो सुबह तक भाई इनका इलाज हुआ तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। तो भगवान ने कौन से बाबा को बुलवाया था? डॉक्टर को आया था वहाँ पे, सुषेण वैद्य। उसने बताया भाई इसकी दवाई ये है, और सुबह तक इनकी मूर्छा जाग गई तो फिर ये बच जाएंगे। तो दवाई कहाँ मिलेगी? फलाने पर्वत पे ऐसी ब्यूटी की पहचान है, ऐसे ऐसे पहन, हम कौन उतना दूर कौन जाएगा लेने, और कहीं है ही नहीं वो दवाई। तो फिर कहा हनुमान जी को कहा भाई, कहा चुप साधी रहा बलवान। हनुमान जी का क्या हुआ, क्या लाना है? मैं सूर्य को उगने नहीं, छोटा था तब सूर्य को निगल लिया था, सूर्य को तो उगने ही नहीं दूंगा। टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ, गारंटी ले ली। इसको कहते हैं धर्म। डॉक्टर गए, डॉक्टर के पास दवाई लाए, दवाई दा के दिया उनको, जो दवाई की खुराक दी, 1-2 खुराक में लक्ष्मी जी उठ के बैठ गए। इसको कहते हैं धर्म। इससे नहीं सीखते हो, बाबा के पास जाओगे, शक्ति लगी बाबा बचा दो, डॉक्टर के पास गए भगवान डॉक्टर। ये जब जानकी जी के जीवन में संकट आया, कोई बाबी बाबा नहीं, अपने पति के साथ नहीं, चाहे अपहरण हुआ, चाहे दोबारा फिर से वनवास हुआ, कहीं कुछ बाबी बाबा नहीं, मेरे पति की पत्नी हूँ, वो जो करेंगे बस वही। धर्म को इससे जानो। किसी मैंने जितनी घटनाएं, इसमें किसी बाबा की जरूरत नहीं। हाँ, मरने जा रही थी जानकी जी आत्महत्या करने, तो वहाँ पे वाल्मीकि जी ने रोक दिया, अरे क्या कर रही हो, सगर्भा थी, माँ के गर्भ में बच्चे थे। कहा नहीं, उन बच्चों का तो सोचो, पति ने त्याग कर दिया, क्या करूँगी जी के। आजकल स्त्रियाँ त्याग करते हैं पतियों का, इस चीज को ये देखो, इसमें प्राउड हो रही है। अल्लाह उस बंदे के सामने पड़ोगी, अंधेरे ये झुक जाएंगी। तो कभी भी जीवन में धर्म ये है, किसी भी कीमत पर धर्म रहे। और धर्म मैं कहता हूँ, अगर बहुत छोटा सा समझ लो कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे पिता के प्रति, बस वो ही तुम्हारे भगवान है। मेरे पिता खुश रहे, जाए जैसे। पिता नहीं है तो भगवान पिता है, ये मेरी माँ, उसकी पत्नी है तो सारे निष्ठा फिर माँ में। पर विवाह के बाद स्त्री का कोई नहीं होता, सिर्फ पति उसका भगवान होता है इस धरती को। और जानकी जी से सीखो, मंदोदरी को देखो। चलो ये तो लोग कहेंगे कि भाई जहाँ सीता जी की बात है, राम, आजकल की दुष्ट स्त्रियाँ राम। मैं कहता हूँ कि सुलोचना मेघनाथ की पतिव्रता स्त्री थी, कितना पापी था,
मंदोदरी रावण की पत्नी, 6-7 पत्नियां पहले और एक दूसरे की विवाहिता उठा लाया। मंदोदरी ने कभी अपमान किया रावण का? आज एक जिक्र नहीं सुनते। देखो, धर्म की परख विषम परिस्थितियों में, दुख के समय में सह के निभाया जाता है। अपने भगवान का अपमान नहीं करना। हमारा भगवान कौन? मेरे भगवान मेरे पिता। एक विवाहित स्त्री का भगवान कौन? उसका पति। बस अपने पिता और पति, ये 2 शब्द पकड़ लो और कुछ नहीं है। इन्हीं के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को जानो, सीखो। हाँ, किसी बाबा से ये पूछ लो कि मैं विवाहित हो गया हूँ, गुरु जी पति की भक्ति कैसे की जाती है बताओ ना, पति प्रसन्न रहे। माँ पार्वती जब विदाई के टाइम में माँ मैना ने पातिव्रत्य की शिक्षा दी और कोई ने कहा कि बेटा कोई दिक्कत हो तो फलाना बाबा के पास चले जाइए। अरे कैसे भीत रखें, उनके मन के विरुद्ध आचरण बिल्कुल मत करना। पहले माएँ ये सिखाती थी। अब दामाद को गाली देना, अनाप शनाप बकना, थाना पुलिस की धमकी देना, बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटी, आ जा, क्या पा लिया धर्म छुड़वा के, कौन सा सुख भोग रहे हो। तो इसलिए जीवन में कह रहा हूँ, जीवन की विषम परिस्थिति में या दुख के काल में, अति विपत्ति के टाइम में भी धर्म ना छूटे। जैसे माँ जानकी ने निभाया, माँ पार्वती ने निभाया, तो इतना ही धर्म है। बाबा का धर्म और मेरा धर्म, ये फर्क पड़ता है। ये फर्क है बहुत ही। हाँ, यही है। तो आज के इस टॉपिक को ही विराम देते हैं।